जो कभी शंकर का नाम नहीं लेता था उसके मुंह पर शंभु तो आ रहा है, हर हर महादेव तो आ रहा है, शंकर का नाम तो आ रहा है, स्मरण तो आ रहा है। जो कभी शिव का नाम नहीं लेते थे उनके मुख पर शंकर का नाम आना चालू तो हुआ। शिव का नाम कम से कम ढूंढ तो रहा है, शंकर का अनुमोदन वो पा तो रहा है, शिव नाम की भक्ति उसको मिल तो रही है ना, कैसे भी मिले। फिर वो कल की कथा याद कर लो, शक्कर चाहे तुम अंधेरे में खा लो चाहे उजेले में खा लो, चाहे लाइट बंद करके खा लो चाहे लाइट जलाकर खा लो, चाहे आधी रात को खा लो चाहे दिन में खा लो, शक्कर शक्कर ही रहेगी नहीं। मुंडा में डालते ऐसी नमक तो नहीं हो जाएगी? अरे बोलो तो सही, जैसे मुख में रखा तो क्या वो खाते ऐसी नमकीन हो जाएगी क्या? नहीं, कि दिन में खाओगे तो शक्कर रहेगी नहीं, रात के खाओ तो नमकीन हो जाएगी। शक्कर शक्कर रहेगी, भले रात को खाओ चाहे दिन में खाओ, नेत्र बंद करके खाओ चाहे नेत्र खोल कर खाओ। उसी तरह परमात्मा का नाम दुनिया के लोग चाहे बुराई के माध्यम से कहें, चाहे ताने देने के माध्यम से कहें, चाहे गाली देने के माध्यम से कहें, चाहे अपशब्द कहने के माध्यम से कहें, भले दुनिया के लोग आपको चिढ़ा रहे हो, शंभू कह रहे हो, ताने दे रहे हो, भोला कह रहे हो, शंकर कह रहे हो, शिवपुराण कह रहे हो, भले दुनिया के लोग तुम्हें ताना दे रहे हो, पर शंकर का नाम उनके मुख से निकल तो रहा है ना। बस वो शक्कर अपना काम करेगी। तुमने रात को खाई चाहे दिन में खाई, कपट से कहा अच्छे से कहा, जिस भाव से आप शिव को रिझा रहे हो, शंकर का नाम तो ले रहे हो ना, बस बहुत ही। चाहे सूली पे चढ़ाओ चाहे आरी से कटाओ, मेरा साथ ना छूटेगा भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से। इस चित्त को ले जाकर तुम परमात्मा में लगाओ तो सही, कैसे भी लगाओ, किसी भी तरह लगाओ, बस आलसीपन को थोड़ा सा त्याग कर भगवान की भक्ति में इस मन को ले जाना पड़ेगा। खांसी, दासी और आलसी, तीन चीज लिख लो। फिर से बोलो जरा जम के, जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर, आज श्रावण का सुंदर सोमवार है, दिल से कहो पहले, खांसी, दासी और आलसी, ये तीनों कहीं ना कहीं बर्बाद कर देते हैं। चोर को खांसी बर्बाद कर देती है, संत को दासी बर्बाद कर देती है, अरे बोलो सही है कि गलत है, और मनुष्य को आलसी बर्बाद कर देती। संत की खांसी, चोर की खांसी, संत की दासी और मनुष्य की आलसी, ये बर्बाद कर देगा। और दुनिया के लोग देखो, कोई चोर चोरी करने जाए, कोई चोर जाए चोरी करने के लिए, और चोरी करने के लिए जाए, और चोरी करने के लिए जैसे ही पहुंचे और पहुंचते से इसके खांसी आ जाए जम के, खूब डपट के, अब अंदर फंसा, अब खांस भी रहा। अब श्रीमद् भागवत कथा, एक बार कन्हैया चोरी करने के लिए गए, मनसुखा से धामा, मधुसूदन, दाऊ और ऊपर सबसे कन्हैया, सबसे ऊपर कन्हैया, और ऊपर चढ़ने के बाद जैसे ही मटकी तोड़ रहे थे, नीचे मनसुखा लगा था सबसे आखिरी में, उसी के ऊपर सट चढ़े थे। जो मनसुखा लगा था उसको छींक आ रही थी। अब मनसुखा हुआ टेढ़ा घोड़ा बना, हाथ रखा जंघा घुटने पर, और उसके ऊपर चढ़ा श्रीदामा, श्रीदामा जी के बाद में चढ़े दाऊ, दाऊ जी के बाद में चढ़े कन्हैया, और नीचे जो मनसुखा लगा था उसको आ रही छींक। अब छींक दे तो तकलीफ,
नी छीके तो तकलीफ, बड़ा परेशान। अब इसने हाथ खुला हो तो नाक के दबा ले तो छींक रुक जाए, पर वो हाथ भी खुला नहीं। अब उसके ऊपर 2-3 और चढ़े, अब ये यूं चमत ले, अब ऐसे ही करे, ऐसे ही करे, अब खूब मचलता फिरे, पर वो नाक नहीं बंद। और जैसे ही मटकी फूटने वाली थी वैसे ही छींक दिया, और जो जम के छीका, जो जम के छीका, सब धड़ाधड़ नीचे। होता है एक बार कहीं इंदौर में, ध्यान नहीं रहा, पचकुइया के आसपास कहीं कथा थी, बहुत सालों पहले की बात है महाराज। तब वहाँ बहुत सारे संत लोग भी आए हुए थे, बहुत साधु सन्यासी, बहुत सारे। अब बड़ा सारा हमारे वो राखोड़ी परिवार में, शंभू दयाल जी राखोड़ी वालों ने एक हॉल बनवाया था, उसकी ओपनिंग थी। अब वहाँ कथा चल रही थी, और कथा के एक दिन बाद वो संतों का सम्मान और वो समागम रखा था। खूब सारे संत आए थे, खूब जोरदार जोरदार। अब सबकी गादी लगी, एक आखिरी में कोई विशेष संत के साथ में कोई एक और संत आए थे। और जितने लोग थे सब कुर्सी पे बैठे थे। अब जितने संत लोग प्रवचन दे रहे थे सब सुन रहे थे। अब एक ऐसे संत बैठे हुए थे, अब उनको आ गई छींक दम के, और उनकी छींक इतनी भारी थी कि जो हाल बनवाया था भैया जी ने, वो पूरा हाल गुंजायमान हो गया बिना माइक के। और ऐसे छींके कि 3-4 तो कुर्सी से नीचे लुढ़क गए, ऐसे छींके। अब बाद में उनके गुरु उनके पास बैठे थे, उनको बड़ी मुस्कुराहट आई, बड़ा चेहरे पर प्रसन्नता आई। तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि तुम बाहर जाकर छींक लेते। तो गुरुदेव जाता इतनी देर में, तो इसलिए मैंने तो यही छींक। अच्छा, गुरुजी को मालूम था ये छींकता बड़ा तेज है, और गुरुजी को ये थोड़ी ना मालूम था कि यही छींकेगा। अब चेला तो चेला, बड़ा छींका। अब मनसूखा छींक दिया, सब नीचे आ गया, सब दौड़ कर गए, और सब दौड़ कर भागे तो सीधे यमुना जी के घाट पे एकत्रित हुए। यमुना जी के घाट पे जैसे ही इकट्ठे हुए तो कन्हैया ने तुरंत बोला, कौन छीता। अब तोतरा तो बोलते थे भगवान, छोटे से कन्हैया 3-3.5 वर्ष के, कितना तोतरा बोलना, कौन छीता। अब कौन की आफत आई कि कौन बोल दे कि छीका, कोई नहीं बोला कौन छीका, सही बता कौन छीता। मनसूखा बोला मैं छीका। इतने में कन्हैया बोले, दाऊ दादा एक काम करो, इसको छींकने का बहुत शौक है, इसको 108 बार छिकाओ। अब दाऊ दादा ने कहा 108 बार कैसे छिकाएंगे। तो कन्हैया बोले, जैसे बाबा नंद बाबा क्या करते, कपास की बाती बनाते, खटिया पे बैठ जाते, पलंग पे नाक में देते और छिकाते, बस तुम भी छिका। अब इन्हें कपास की बाती बनाई और मनसूखा की नाक में दी। जो मनसूखा की नाक में दी तो मनसूखा छींक पड़ा। जो छींके 2, 4, 8, 15 बार जो मनसूखा छींके, मनसूखा के सौगंध खाऊं पिता की कभी नहीं छींकूंगा, पर अब छिकाना तू मन करता। तो चोर की जम के बोले जरा, खांसी, चोर की खांसी आफत में डाल देती है, लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती। चोर की खांसी कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देगी, आफत में डाल देगी। संत की जम के बोलिए जरा, दासी। संत दास बनाए चलेगा, संत शिष्य बनाए चलेगा, पर संत दासी अपने पास में रख ले नहीं चलेगा। शिष्य बनाए मना नहीं, पर दासी अपने पास में रखे नहीं चलेगा। चोर की खांसी, संत की दासी कहीं ना कहीं डुबवा देते हैं, कहीं ना कहीं लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देते, कहीं ना कहीं वो नष्ट करवा देते हैं।
और तीसरे नंबर पर है मनुष्य की आलसी। आप रोज नया विचार करते हो कि कल मेरे को ये काम करना है, कल मेरे को जाना है, कल मैं ये कर लूंगा, कल मैं बिल्कुल समय पर पहुंचकर, एकदम निश्चित समय पर पहुंचकर ये काम मैं कर लूंगा। तुम्हारे मन में भले आ गया, तुम्हारी चित्तवृत्ति में भले वो बात आ गई, तुम्हारी चित्तवृत्ति में वो बात भले पहुंच गई और तुमने विचार भी कर लिया कि कल मैं कर लूंगा। और मालूम पड़े यही तो प्रसंग था। एक बार युधिष्ठिर ने अपने राजमहल के दरवाजे पर आए हुए ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों क्या चाहिए? ब्राह्मण कहते हैं थोड़ा सा दान दे दीजिए। इतने में युधिष्ठिर के मुख से निकल गया कि मैं कल दान करूंगा, मैं आज दान नहीं करूंगा, कल दान करूंगा। और युधिष्ठिर के मुख से निकला कि मैं कल दान करूंगा, तो भीम ने नगाड़ा बुलवाया, ढोल बुलवाया, बाजार में खूब बजाया। तो युधिष्ठिर ने बुलवाया भीम को कि ये तू आज किस बात के लिए बैंड बजा रहा है, ढोल बजा रहा है, नगाड़ा बजा रहा है, आखिर क्या हो गया ऐसा? युधिष्ठिर से भीम ने कहा, भैया बात इतनी सी है कि आपने काल को जीत लिया है। क्या करा है आपने? काल को जीत लिया। काल अधिपति आप बन गए। युधिष्ठिर ने पूछा कि तुम मुझसे कह रहा है कि मैंने काल को जीत लिया है, पर मैंने तो काल को नहीं जीता। भीम कहते हैं आप ही ने तो ब्राह्मण से कहा था, आप ही ने तो ब्राह्मण को कहा ना कि दान कल करूंगा, मतलब ये पक्का है कि तुम कल तक जिंदा रहोगे। तो युधिष्ठिर ने कहा मैं कल कोई मर रहा हूं क्या जो तू बोल रहा है कि जिंदा रहोगे? नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं कि कल का जवाब कल पर वही टालता है जिसने काल को जीत रखा। आपने क्या काल को जीता? नहीं। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि कल दान करूंगा? शास्त्र तो कहता है कि काल करे सो आज करे सो पल में प्रलय हो जाए, फिर भजन करेगा। कब कब करोगे? गुरुजी बस सावन का महीना निकल जाए, अगला जो सोमवार आएगा ना गुरुदेव, पशुपति व्रत करूंगी, और उससे पहले निपट गई तो मान लो। मतलब तुम लिखा कर लाए हो क्या? कहीं लिखा कर लाए हो कि तुमने जीना है? नहीं नहीं, यहां पर कोई न परमाने। कौन है? यहां पर कोई न परमाने। जब नौकरी परमानेंट नहीं रहती, बोलो तो सही, निंद्रा परमानेंट नहीं रहती, श्वासें आ रही जा रही, केवल निकल ही निकल नहीं रही है, जा भी रही है, आ भी रही है, फिर क्या करना? जो परमात्मा ने दिया बस उसका स्मरण। एक भजन की बड़ी सुंदर लाइन है महाराज, ना जाने कब टूट पड़े माथे पे काल कुल्हाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाथों गाड़ी, हरि के भरोसे हाथों गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाथों गाड़ी। ये परमात्मा साधा हुआ है, परमात्मा अपने पास रखा हुआ है।
काल अधिपति तो केवल दुनिया में एक है, और वो उज्जैनी नरेश, उज्जैन का राजा, काल को जीतने वाला काल अधिपति महाकाल, उसके सिवाय कोई नहीं। वो काल को जीता हुआ है। तो तुमने काल को जीत लिया क्या? भीम बोले युधिष्ठिर से, तुमने काल को जीता है क्या? नहीं। तो फिर कैसे कह दिया तुमने कि कल दान दूंगा? भजन, दान, पुण्य, सत्य, शरणागति, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप, दर्शन, ये कभी कल पर मत टालना। कर सको तो तुरंत कर लेना, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसका क्या भरोसा है? आज है कल ना। कब चले? साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आनंद के साथ जितने आस्था के सामने बैठे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे, दोनों हाथों से सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ
देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बड़े प्रेम से, आनंद के साथ, भक्ति से। अरे भोले दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। ओ दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, 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 क्या भरोसा है इस जिंदगी का। भगवान शिव की कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव महापुराण कर रही है। जीवन का कोई भरोसा नहीं, हम सोचे कल करेंगे। वो लोग कहते हैं ना, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने दे। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारी मर्जी पड़े, जवानी का भी इंतजार मत करो। मीराबाई ने करा था क्या? कर्माबाई ने करा? नरसिंह मेहता जी, नामदेव जी, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, किसी ने करा है इंतजार कि समय आएगा, अवस्था आएगी, तब जाकर हम भजन करेंगे? यहाँ तो जब तुम्हारी मर्जी पड़े, जब जागो तब सब। चित्तवृत्ति को लगा लो बस, कैसे भी परमात्मा में डूबा। खांसी बोलते जाओ जरा, खांसी, दासी, आलसी, कल पर नहीं टालना। एक दिन की शिव पुराण, कोई माता जी कह रही थी कि एक दिन की शिव पुराण रह जाती है गुरुदेव, रात को मोबाइल पर सुन लेते हैं। मान लो मेहमान आ गए, कहीं जाना पड़ गया, कहीं पहुंचना पड़ गया, नहीं सुन पाई तो फिर मोबाइल पर रात को सुनते। रात आलसी ना करें, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। कई लोग कहते हैं भगवान
मेरी झोली में इतना धन दे दे, इतना धन दे दे कि मैं भगवान की कथा, भगवान का पूजन, भजन, अभिषेक, स्मरण खूब कराऊं। मना नहीं, पर भगवान मुझे दे तो मैं दान करूं, मैं पुण्य करूं, मैं सत्कर्म करूं। जैसे तुम सोच रहे हो ना कि भगवान तुम्हें दे तो तुम दान करो, पुण्य करो, सत्संग करो, संकीर्तन करो, भजन करो, तो भगवान भी कई बार सोच के बैठ जाता है कि तू पहले भजन करे, दान करे तो मैं लक्ष्मी भेज, नहीं तो काय भेज। कभी कभी अपन भी तो सोचते हैं कि मेरा ये काम होगा तो मैं कुबेरेश्वर महादेव जाऊंगी, भले शंकर जी नहीं बैठे पर उस भूमि पर जाऊंगी। ये चित्तवृत्ति में भजन। अजय कभी हम आ रहे थे जब कथा में, तो कोई पति पत्नी का जोड़ा आया कि गुरुदेव हमारे डॉक्टर 90% कोरोना, सब वेंटिलेटर पर पहुंच गए, कुछ भी नहीं बचा, सब ने आस छोड़ दी। पर केवल शंकर की कथा सुन रखी थी तो वो केवल शंकर का ही चेहरा और स्मरण याद आ रहा था, इसलिए आज धोख लगाने आए कि बाबा हमको जीवित रख दिया। कहीं बैठे होंगे दोनों, कहीं ना कहीं होंगे, कहीं ना कहीं बैठे, वो बैठे, खड़े होइए जरा दोनों, दोनों। 90% कोरोना था गुरुदेव, और सब ने आस छोड़ दी, बच्चा ही नहीं कुछ संसार था। आस पर चित्तवृत्ति में शिव था, बैठो बैठो, चित्तवृत्ति में शंकर था, वो लिया। फिर कहूंगा डॉक्टर अपना काम करें, पर डॉक्टर से बड़ा भी एक डॉक्टर मेरा देव अधिदेव महादेव महाकाल बैठा है। वो काल अधिपति है, वो काल को जीतने वाला है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, दुनिया के सारे द्वार तुम्हारे लिए बंद हो जाएं, लगने लगे कि अब कहीं काम नहीं हो रहा, तब आखिरी में एक बार शंकर की शरण जरूर जाना। सा फिर निवेदन करूंगा, मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक का देव है। वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक के देवता भगवान ब्रह्मा, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। इसलिए भगवान विष्णु को पुकारो, मना नहीं, भगवान ब्रह्मा का भजन करो, मना नहीं है, 33 कोटि देवताओं का स्मरण करो, हमें मना नहीं। पर आखिरी में जब सब दूर से हार जाओ, किसी अन्य धर्म में ना जाइएगा, एक बार देव अधिदेव महादेव के पास जरूर जाइए। और उससे जाकर निवेदन जरूर कर कि भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख। एक बार उसके पास जाकर निवेदन जरूर करना, उसके पास जाकर प्रार्थना जरूर करना कि मेरे जीवन का सारा दुख काट दीजिए, बस इतनी कृपा कर दो। और जाना पड़ेगा, बाल कटाना है तो नाई की दुकान पर, दुख काटना है तो परमात्मा की दुकान पर, भगवान के द्वार पर जाना पड़ेगा। बाल काटना है तो नाई की दुकान पर जाइए, और दुख को काटना है तो परमात्मा के द्वार जाइए। दुख कट, पर जब आलसीपन से हटोगे तब ही तो परमात्मा के पास पहुंचोगे। यही 1 बजे से 4 बजे तक तुम्हारा सोने का समय, और ऊपर से फंस गया सियोर वाला महाराज। 1 बजे से 4 और कथा, अब सुनते सुनते हाथ में रिमोट, छोटा सा पोता घर पास में आके बोला, दादी ऐसी ऐसी क्यों कर रही है? दादी बोली, भगवान भागरिया तो बुला रही। अब
अब वही 1 बजे से 4 बजे तक तुम्हारा सोने का समय, उसी समय पर वो शिव पुराण की कथा। कल कोई बोल रहा था, गुरुजी ये 2 बजे की कथा को तुमने 1 बजे क्यों कर दिया? तो हम क्या करें, ये आस्था वाले जाने। देखिए 2 बजे की कथा को तुमने 1 बजे, तो इसमें हमारी क्या गलती है? गलती इनकी कि 1 बजे क्यों करा? तो 1 बजे इसलिए करा क्योंकि भगवान भी कह रहा है तुम 1 नंबर पे आ गए हो रे कथा सुन सुन के, इसलिए भगवान उसको 1 बजे लिया। भगवान खुद 1 नंबर पे लेकर आ गया। पहले 2 पे थे, फिर 1। अब इधर 12, बड़ी विचित्र समय है वो 12 बजे। राम जी आए तो जम के तो बोलो 12 बजे। भगवान कृष्ण आए तो परशुराम अवतार हुआ 12, बराह अवतार 12, नरसिंह अवतार शाम के 6 बजे। जितने ज्यादा से ज्यादा भगवान के अवतार हुए सब 12 बजे। किसी ने पूछ लिया कि राम जी से कि प्रभु ये भगवान, किसी ने पूछा कि ये भगवान कृष्ण 12 बजे क्यों आए, राम जी 12 बजे क्यों आए? तो किसी के मुख से निकल गया कि हो सकता है रावण की और कृष्ण भगवान तुरंत, जो रावण है वो और कंस है वो, हो सकता है भगवान को उसकी 12 बजाना हो, इसलिए। पर ऐसा प्रसंग नहीं है। 12 का जो आंकड़ा है ना, 1 के पीछे 2 लगा है। कितना लगा है? 1 के पीछे 2। 1 और 2 को प्लस कर दो तो कितना हो गया? ब्रह्मा विष्णु महेश 3। 2 में से 1 माइनस कर दो तो कितना हो गया? 1। अर्थात 1 है, उसी में राम है, उसी में कृष्ण है, उसी में ब्रह्मा, उसी में विष्णु, उसी में शिव है। जब भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो 3 चरण की टेकी पर 1-1 बूंद पानी टपकता रहता है। वो 3 चरण ब्रह्मा विष्णु महेश, 1-1 बूंद पानी जो गिर रहा है वो दिखा रहा है कि हम तीनों एक है। हमें भेद नहीं है। भेद संसार की दृष्टि में, जो हमने भेद कर लिया। संसार के लोग भेद करते हैं, ये राम वाला, ये कृष्ण वाला, ये शिव वाला, ये भवानी वाला, ये दत्त वाला, ये वो वाला। नहीं नहीं, अपने भेद नहीं करना। अपने तो एक, कोई तुमसे पूछे तुम कौन सा वाला, तो कहते हम तो महादेव वाला। तो क्या महादेव वाला मतलब? तो कहना जिसमें 33 कोटि देवता एक साथ समाये हों। मतलब ये नहीं है कि हम शंकर, हम तो राम जी के मंदिर भी जाएं तो खूब प्रेम से प्रसाद पाके आए। हम कृष्ण के मंदिर भी जाते हैं तो भगवान का प्रसाद लेते हैं। हम शिव मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान का प्रसाद लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम शंकर मंदिर का प्रसाद नहीं लेंगे, हम इस मंदिर का प्रसाद नहीं लेंगे, हम वहां नहीं जाए। भगवान की कथा में जहां अच्छा मिल जाए वहां चले जाए, जहां अच्छा, भगवत तत्व अच्छा प्राप्त होना चाहिए। अरे सीधी सीधी बात है। तुम लोगों भी बाजार जाते होगे, कपड़ा खरीदना रहता है तो तुम किसकी दुकान पे जाते हो? इसकी दुकान पे नहीं, इसके अच्छा नहीं मिलता तो फिर उनके अच्छा, उनके अच्छा मिलता, हाँ उसके पास जाओ, उनके कपड़ा अच्छा मिलेगा। ठीक है, किराने का सामान लेना है